रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही एक रिमार्केबल और एक बहुत पुराने टाइम में जो है वो इतने खतरनाक लेवल पे एक पर्टिकुलर चीज को प्रूव करने के लिए अपने जुनून और जज्बे से जो है वो उसने अल्फा पार्टिकल्स को किस तरह से गोल्ड फॉयल के ऊपर स्ट्राइक करवा के इतनी खतरनाक ऑब्जर्वेशंस दी कि पूरी दुनिया का जो एटॉमिक मॉडल जिसको वो समझ रहे थे पूरा का पूरा रेवोल्यूशनाइज कर दिया। और आज तक मोस्टली चीजें इस पर्टिकुलर मॉडल में जो बोली गई वो ठीक थी, सवाए इक्का दुक्का चीजों के वो तो होती ही हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है एवोल्यूशन होता है चीजें जो है वो चेंज होती रहती हैं। लेकिन रदरफोर्ड का काफी रिमार्केबल जो है वो हम लोगों के पास एक जर्नी रहा है। इस पर्टिकुलर मॉडल को जो है वो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो रदरफोर्ड ने, मैं आपको पहले सिंपली इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं, फिर हम लोग जो है वो देखेंगे कि इस बंदे ने जो है वो क्या क्या किया। ठीक है, तो इसको देखो। तो सबसे पहले इसने हमारे पास क्या इस्तेमाल किया था। हमारे पास यहाँ पे जो है वो आपको एक चीज जाननी है कि रदरफोर्ड ने जो है वो क्या इस्तेमाल किया था। अल्फा पार्टिकल जो है वो इस्तेमाल किया था। अब अल्फा पार्टिकल होता क्या है, हीलियम के आयन को, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, एटॉमिक मास है 4। अगर हीलियम के आयन के ऊपर जो है वो 2 पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब हीलियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया हो, लूज कर दिया हो, तो इसको हम लोग जो है वो अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो ये अल्फा पार्टिकल जो है वो रदरफोर्ड ने इस्तेमाल किए अपने एक्सपेरिमेंट में, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्शन करवा के ये अल्फा पार्टिकल्स जो है वो रिलीज किए गए। दूसरा उसने क्या चीज की, इस पर्टिकुलर के अंदर उसने एक गोल्ड की सुनहरी फॉयल ली, गोल्ड की फॉयल ली मतलब, और बहुत ही पतली उसको जो है वो मैलिएबिलिटी की वजह से बहुत पतली थिन शीट में जो है वो उसको कन्वर्ट कर दिया। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि गोल्ड फॉयल जो है वो ही क्यों ली उसने, क्योंकि गोल्ड एक मोस्ट मेलिएबल मेटल्स के अंदर से है। मेलिएबल मेटल्स का मतलब क्या होता है, हम लोगों के पास एक गोल्ड जो है वो अगर उसको बीट करो तो गोल्ड हमारे पास थिन शीट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली रदरफोर्ड को चाहिए था पतली से पतली, कितनी पतली लेयर जो है वो बना सकते हैं। तो गोल्ड फॉयल एक मोस्ट मेलिएबल मेटल होने की वजह से गोल्ड फॉयल को जो है वो चूज किया गया। ठीक है, मतलब तकरीबन जो है वो एक एटम थिन लेयर जो है वो हम लोगों के पास जनरेट होगी। वैसे कुछ पर्टिकुलर लेयर्स थी इसके अंदर, खाली एक लेयर नहीं थी, काफी सारी लेयर्स थी, बट काफी पतली लेयर्स जो है वो हमारे पास जनरेट उसने कर ली, मतलब एक गोल्ड फॉयल के अंदर। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, इस पर्टिकुलर गोल्ड फॉयल के अंदर से अल्फा पार्टिकल्स को पास किया। और यहां पे मैं पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप बता देता हूं आपको। एक पीछे स्क्रीन लगाई, जिस स्क्रीन के ऊपर जो है वो जिंक के सल्फाइड की कोटिंग जो है वो कर रखी थी। अब इसका क्या फायदा था करने का, कि कहीं पे भी अगर आप अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक कर रहे हैं ना तो वो एक अपना मार्क छोड़ देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो गोली चलाई हमने तो और दीवार के ऊपर निशान आ गया। अमृतसर में भी जलियांवाला बाग के अंदर निशान जो है शायद कुछ लोगों ने देखे हो। अभी सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था तो लोगों ने जो है वो उसको भी फ्रेम कर रखा है कि यहां पे जो है वो गोली लगी, तो गोली के तो निशान आ जाते हैं। अब क्वेश्चन ये था कि ये हम लोगों के पास जो है वो अल्फा पार्टिकल है, उसका निशान जो है वो हम लोगों के पास कैसे आएगा। तो उसका निशान हम लोगों के पास कैसे आएगा, वो चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए उसने जिंक सल्फाइड की जो है वो क्या ली, हम लोगों के पास कोटिंग ली। ठीक है, अब गोल्ड फॉयल के अंदर से अल्फा पार्टिकल्स जो है वो जब पास हुए तो मोस्टली ऐसे निकल गए। ठीक है, और दूसरा अल्फा पार्टिकल भी देखा तो वो भी ऐसे निकल गया, और बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स पास किए तो वो भी अल्फा पार्टिकल्स जो है वो सीधे निकल गए। मतलब तकरीबन मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स, 99% अल्फा पार्टिकल्स जो है वो तो सीधे ही निकल गए, जैसे कुछ हो ही ना वहां पे। मतलब इतनी खतरनाक चीज देखा जाए कि ये एक एटम है हमारे पास और हमने कोई चीज को जो है वो पास किया और वो सीधे ऐसे निकल गई जैसे वहां पे कुछ है ही नहीं। फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक अल्फा पार्टिकल के साइज का हूं और ये गोल्ड फॉयल है और मैं इसमें से ऐसे निकल गया। आपको देखने में लग रहा है कि भैया यहाँ पे गोल्ड फॉयल पड़ी है और मी एज एन अल्फा पार्टिकल मैं तो आर पार हो रहा हूं, कोई दिक्कत ही ना है मुझे। ठीक है, तो ये एक बड़ा ही चौंकाने देने वाला जो है वो मतलब एक एक्सपेरिमेंट था जो कि पूरी सिट्टी बिट्टी गुल कर देता है एटम की। भैया अल्फा पार्टिकल आराम से निकल रहे हैं, इसका मतलब जगह तो खाली है क्या इसके अंदर, तो खाली पड़ा है सारा। तो 99% हर जगह से मार के देखा अल्फा पार्टिकल, मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। हाँ, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो जैसे यहां पे जो है वो स्ट्राइक किए
और कुछ जो है वो थोड़े से डिफ्लेक्टेड सिनेरियोस को जो है वो हमारे पास शो करते रहे। किसी में डिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा शो हुआ, किसी में डिफ्लेक्शन जो है वो हम लोगों के पास कम शो हुआ, और बहुत ही कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो जैसे गए और उल्टे पांव वैसे ही लौट गए। बहुत ही कम रेशो में, मतलब 12,000 में से तकरीबन एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो ऐसे किसी चीज से टकरा रहा है सामने से जाके और उस चीज से बाउंस बैक हो रहा है। बाकी मोस्टली सारे जो है वो निकल रहे हैं। अब इसको ना ऐसे समझो कि एटम, अब इस मॉडल से अपने को क्या पता लगता है, इस मॉडल से अपने को ये समझ में आ रही है, वो मैं आपको समझाता हूं कि आप पहले ऑब्जर्वेशन समझ लो कि व्हाट एक्सपेरिमेंट वाज, एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था और एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या। पहले ये दो चीजों पे फोकस करो। देखो, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एक हीलियम के चार्ज पार्टिकल को जो है अल्फा पार्टिकल जिसको हमने बोला उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है एक न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू। उस पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो है वो हीलियम के अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और इस यहां पे हमने एटम थिन गोल्ड की फॉयल ली। गोल्ड फॉयल क्यों चूज की? क्योंकि गोल्ड मोस्ट मेलिएबल मेटल्स के अंदर से जो है वो होता है जो कि इजीली अवेलेबल हम लोगों के पास रहता है, और थिन शीट्स जो है उसकी कन्वर्ट कर दी। और जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स इसके अंदर से पास हुए, इन अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए पीछे एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन जो है वो प्लेस कर दी। जिस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन को प्लेस करने से जैसे ही अल्फा पार्टिकल उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है तो वो अल्फा पार्टिकल हम लोगों के पास जो है वो वहां पे एक मार्क को छोड़ रहा है। मतलब एक जो है वो सिंटिलेशन वर्ड यूज करते हैं, सिंटिलेशन प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब वहां पे अपनी छाप छोड़ के जा रहा है कि भैया मैं यहां पे टकराया हूं, मेरे को देख के आप ऑब्जर्व कर लो। तो ये सारी कहानी जो है वो हमारे पास यहां पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप की थी। फिर हुआ क्या, ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स निकले, मोस्टली अल्फा पार्टिकल उसके अंदर से गोल्ड फॉयल के अंदर से ऐसे पास करके, जैसे गोल्ड फॉयल के अंदर जो है वो खाली जगह प्रेजेंट है, मतलब कुछ है ही नहीं, लेकिन कुछ गोल्ड फॉयल के अंदर से टकरा के जो है वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गए। कोई मतलब एक कम एंगल पे जा रहा है, कोई ज्यादा एंगल पे जा रहा है, कोई इवन ऐसे आया टकराया और बाउंस बैक कर गया। बहुत ही कम थे, 12,000 में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो टकराया और बाउंस बैक जो है वो हम लोगों के पास कर गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो एक ऑब्जर्वेशन के तौर पे जो है वो रदरफोर्ड को देखने को मिली। अब ये सारा इस ऑब्जर्वेशन से हमारे पास जो है वो क्या समझ आ रही है वो भी हम लोग जो है वो यहां पे सीख लेते हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन को देखते हुए ना उसने एक चीज समझ ली थी कि भैया एटम के अंदर ना मोस्टली चीजें खाली हैं, तो लेकिन कोई तो ऐसी चीज है जिससे अल्फा पार्टिकल टकराया बीच में और बाउंस बैक कर गया। तो उस चीज को ना इसने पॉजिटिव चार्ज, और नाम क्या दिया इसका, इसको जो है वो न्यूक्लियस जो है वो हम लोगों ने बोला। तो न्यूक्लियस के ऊपर उसने बोला कि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल जैसे ही यहां पे टकराया और ऐसे ही जो है वो बाउंस बैक कर गया। ये इतने खतरनाक लेवल का रिपल्शन जो है वो तभी हो सकता है जब ये पॉजिटिव चार्ज हो और ये भी पॉजिटिव चार्ज हो। अब इस पॉजिटिव चार्ज का तो पता ही था क्योंकि ये तो हीलियम का पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल है, और इसका मतलब सेंटर के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड कैसे है? इसके अंदर जो है वो बहुत ही कम जगह पे जो है वो इसने स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर रखा है। बाकी जितने भी अल्फा पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन्स सीधे के सीधे जो है वो निकल गए, कोई भी डिफ्लेक्शन जो है वो उनके ऊपर नहीं हुई। हाँ, कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहां से साइड मार के ऐसे टेढ़े हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहां से रिपल्शन कॉज करके ऐसे टेढ़े हो गए। तो ये एक एटॉमिक मॉडल निकल के आया कि हम लोगों के पास जो है वो एटम के अंदर मोस्टली स्पेस एम्प्टी है, बस बीच में एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो पड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन आता है क्या एटम सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है? नहीं, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज भी है। तो रदरफोर्ड ने इसको कैसे बनाया कि नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ जो है वो चक्कर काट रहे हैं नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसने बोला कि बहुत हल्का पार्टिकल है, बहुत लाइटर है, नहीं मतलब लाइटर नहीं, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो जो कि अल्फा पार्टिकल्स के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट वेरिएशंस को नहीं शो कर रहा, क्योंकि वो लाइटर होने की वजह से जो है वो अल्फा पार्टिकल सीधा का सीधा उसके अंदर से जो है वो निकल रहा बिना किसी डिफ्लेक्शन के। तो इसीलिए एटम के अंदर मोस्टली स्पेस को जो है वो हम लोगों के पास क्या बोला गया? एम्प्टी जो है वो बोला गया। अब हम लोग लाइन टू लाइन चलते हैं, क्या क्या कहानी के अंदर जो है वो हम लोगों के पास लिखा हुआ है। तो सबसे पहले रदरफोर्ड डिजाइन किया एक एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स जो है वो थिन गोल्ड फॉयल के ऊपर जो है वो फॉल करवाए गए।
तो गोल्ड फॉयल ही क्यों सिलेक्ट की गई? क्योंकि उसको एक बहुत थिन लेयर चाहिए था, जो कि एटम थिन लेयर था। तो गोल्ड फॉयल के अंदर जो है वो कुछ एटम्स की इतनी पर्टिकुलर थिन लेयर जो है वो प्रोड्यूस कर ली गई। अब मैं ना आपको एक चीज और बता देता हूं, 10 पावर 3 मतलब तकरीबन 10 पावर -7 मिलीमीटर थिक लेयर जो है वो बना दी गई। 10 पावर -7 मीटर मतलब 1 करोड़, 1 मीटर का 1 करोड़वां हिस्सा जो है वो उतने साइज की लेयर जो है वो बना दी गई। ठीक है, उसके बाद अल्फा पार्टिकल्स मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं। डबली चार्ज हीलियम का है ना, जिसका मास जो है वो 4 यूनिट्स है, काफी हेवी पार्टिकल है। और ये फास्ट मूविंग पार्टिकल जब कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी से जो है वो किसके ऊपर फॉल कर रहा, गोल्ड की फॉयल के ऊपर जो है वो फॉल कर रहा। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है it was expected that alpha particle would be deflected by the subatomic particles in the gold foil atom. Since alpha particles are much heavier than protons, he did not expect the large deflections. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसने हम लोगों के पास थॉमसन मॉडल को जो है वो फेल किया, क्योंकि भैया उसका गुरु कह के गया था कि ये ऐसे प्लम पुडिंग मॉडल खाने का शौकीन था। बस वो बोल गया कि भैया एक प्लम पुडिंग मॉडल है, उसकी तरह जो है वो यहाँ पे एटम पड़ा हुआ है, तो जैसी गोल्ड फॉयल के जो है वो हीलियम के चार्ज पार्टिकल्स आएंगे तो वो डिफ्लेक्शन शो करेंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन रिजल्ट उसका बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो शो हो रहा है कि हीलियम के अल्फा पार्टिकल्स जो है वो आए और बिल्कुल के बिल्कुल जो है वो सीधा उसके अंदर से निकल गए। रिजल्ट एकदम उल्टा। ठीक है, तो जिस चीज से हम लोगों को ये समझ में आया कि थॉमसन जो बोल रहा था वो सही नहीं था, क्योंकि गोल्ड फॉयल के एक्सपेरिमेंट से वो पर्टिकुलर चीज जो है वो गलत प्रूव हो रही है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स जो कि डिफ्लेक्ट हो जाने चाहिए थे गोल्ड की फॉयल के आगे, लेकिन वो नहीं हुए। तो ये एक खतरनाक ऑब्जर्वेशन जो है जिसने पूरा एक रिमार्केबल चेंजेस जो है वो पूरा हिस्ट्री में जो है वो कर दिया था। यहां पे क्या बोला गया कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स देखो बेटा यहां से जो है वो सीधे निकल रहे हैं, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो इस तरीके से डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, कुछ इवन अल्फा पार्टिकल्स थोड़े से लार्जर एंगल्स पे भी डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये अल्फा पार्टिकल को देखो एनसीईआरटी के डायग्राम में, ये ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ और बाउंस बैक करने वाला ये पर्टिकुलर ऐसे गया और इसी तरीके से जो है वो बाउंस बैक कर गया। बाकी देखो ये सीधा निकल गया, ये भी सीधा निकल गया, ये भी सीधा निकल गया, ये भी सीधा निकल गया। इसके अंदर थोड़ी सी लार्जर डिफ्लेक्शन जो है वो शो हो रही है। तो मतलब लेकिन इस तरह के कम थे, आए 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 और डिफ्लेक्ट होके जो है वो ऐसे निकल गए। ठीक है, तो इस तरह की डिफ्लेक्शंस कम देखने को मिल रही थी। मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स जो है वो सीधे निकल रहे थे, जिससे एक बहुत ही रिमार्केबल जो है वो चीजें शो हुई। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑब्जर्वेशन क्या थी इसकी। तो ऑब्जर्वेशन क्या थी, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स जो कि अल्फा पार्टिकल्स थे स्ट्रेट लाइन में चले गए, सम डिफ्लेक्ट हुए और सिर्फ एक जो है हर 12,000 में से जो है वो रीबाउंड कर रहा था। अब रीबाउंड से मतलब क्या है कि ऐसे आके न्यूक्लियस पे टकराया और यहीं से उल्टे पांव जो है वो वापस हो लिया। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस जो है वो एज ए अलग क्वेश्चन के तौर पे जो है वो पूछी जा सकती हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की क्या ऑब्जर्वेशन हम लोगों के पास थी। मैं ज्यूम कर रहा हूं ये भी जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कंक्लूजन्स पे। तो कंक्लूजन्स यहां पे काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि यार मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल के, इसका मतलब स्पेस तो खाली था। अब कंक्लूजन तो यही है कि यार एक एटम है उसका मोस्टली स्पेस खाली है, लेकिन उसके अंदर एक छोटू सा जो है वो इस तरह, ये कंक्लूजन है भैया इसका। ये तो कोई भी दे देगा कंक्लूजन यार। आपको बोला जाए ना यार हमने ना एक पॉजिटिव चार्ज फेंका, मोस्टली सीधा निकल गया, लेकिन किस जगह से जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन डिफ्लेक्शन बहुत कम है। इसका मतलब ये कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस पे प्रेजेंट है, जो कि बहुत छोटा साइज जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है किसी भी एटम के अंदर, और बाकी मोस्टली स्पेस जो है वो हम लोगों के पास एम्प्टी है। ठीक है, जिसके अंदर से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज जो है वो सीधा निकल गया अल्फा पार्टिकल्स का। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस किसी भी एटम के अंदर एम्प्टी है, क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो है वो गोल्ड फॉयल के अंदर से बिल्कुल बिना डिफ्लेक्शन के जो है वो निकल गए। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, इंडिकेटिंग दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। तो बहुत कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, जिससे ये हमें पता लगता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ द गोल्ड फॉयल वर कंसंट्रेटेड एट ओनली स्मॉल वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसने बोला कि यार एक ऐसा पार्टिकल मिले जो कि बिल्कुल बाउंस बैक करके, बहुत ही कम थे, लेकिन ये बहुत ही कम थे, तो इसका मतलब सारा का सारा जो मेन मास है ना गोल्ड का, वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, छोटी सी जगह पे, जिसका नाम उसने जो है वो बाद में न्यूक्लियस बोला। क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन की वो जाके टकराना और बाउंस बैक कर जाना,
जाके टकरा रहा और बाउंस बैक कर रहा हो बहुत कम था, जिसकी वजह से हम लोगों के पास जो है वो ये ऑब्जर्व हुआ कि पॉजिटिव चार्ज और जो मास ऑफ द गोल्ड फॉइल है वो बहुत छोटी सी जगह पे जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। मैं जूम करके चल रहा हूं, ये सारे के सारे कंक्लूजन्स जो है वो रदरफोर्ड के आपको क्लियर है, नोट करते रहना इसको, और हम लोगों के पास जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, इसका न्यूक्लियर मॉडल क्या निकल कर आया? रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल जो है वो हम लोगों के पास क्या बोलता रहा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर पे है, जिसको उसने जो है वो क्या बोल दिया, न्यूक्लियस जो है वो बोल दिया। तो ये न्यूक्लियस टर्म कॉइन किया, और नियरली सारा मास एटम का जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन जो है वो उसने बोला कि सर्कुलर पाथ के अंदर जो है वो मूव कर रहे हैं, और साइज ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। मैं आपको एक्चुअल रियलिटी बता देता हूं। जो हमारे पास एटम होता है ना, एटम का जो साइज होता है दैट इज 10 पावर -10 मीटर, और अगर मैं न्यूक्लियस के साइज की बात करूं तो न्यूक्लियस का साइज होता है 10 पावर -15 मीटर। मतलब एटम से 1 लाख टाइम्स स्मॉलर। कितना तगड़ा डिफरेंस है देखो, है ना। मतलब ऐसे तो लग रहा है कि 5 का डिफरेंस है, 5 पूंछ नहीं है ये है हमारे पास 1 लाख गुना छोटा। मतलब एटम के साइज अगर 1 मिलीमीटर है तो उसको 1 लाख से डिवाइड कर दो, उतना साइज जो है वो हम लोगों के पास न्यूक्लियस का आता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस का साइज बहुत ज्यादा छोटा। कितना छोटा है वो मैंने यहां पे जो है वो आपको लिख के बता दिया कि तकरीबन 1 लाख गुना, क्योंकि 1 लाख इज 10 पावर 5, तो 10 पावर 5 टाइम्स जो है वो हम लोगों के पास स्मॉलर है। तो मैं ज्यूम कर रहा हूं, ये भी आपको क्लियर है। उसके बाद हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं, ड्रॉबैक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब भाई हर आदमी में कुछ ना कुछ कमी रहती है, रदरफोर्ड की भी निकाल दी लोगों ने। लोग कहाँ जीने देते हैं यार, अच्छा वाला काम करके गया, इतने तगड़े तगड़े सेटअप जो है वो बेचारे ने कर दिए, लेकिन ना भाई ना, ये आदमी गलत प्रूव है, उसको गलत प्रूव करने के लिए जिंदगियां निकाल देते हैं लोग। तो दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर। तो आप लोगों को भी जो है वो इसको पढ़ना है। तो ड्रॉबैक्स हम लोगों के पास है, लिमिटेशन हम लोगों के पास क्या है। रदरफोर्ड ना बेचारा थोड़ा भोला आदमी था, तो उससे जब पूछा गया ना, यार ये तो तूने बोल दिया पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके चारों तरफ तूने बोला घूम रहे हैं। अब घूम कैसे रहे हैं, तूने इसको सोलर सिस्टम के साथ अगर कंपेयर करके चलो तो सोलर सिस्टम में जो है वो जैसे अर्थ घूम रही है वैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूम रहे हैं। लेकिन रदरफोर्ड बेचारे से ना यार एक सवाल नहीं आंसर हुआ, इतनी बड़ी बड़ी चीजें आंसर कर गया, और मेरे को कई बार विश्वास नहीं होता कि वो इसको आंसर क्यों नहीं कर पाया। कि रदरफोर्ड ने जब ये पूछा गया ना कि यार ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन ये घूमते 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 और ये इसके बीच में आगे बजना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जब अट्रैक्ट करते हैं तो हम लोगों के पास ये एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन यहां पे आके स्ट्राइक कर जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ठीक है, और रदरफोर्ड इस चीज को आंसर नहीं कर पाया, क्योंकि एक मैक्सवेल करके साइंटिस्ट था, उसकी हम लोगों के पास क्या थ्योरी रहती है कि कभी भी जो हमारे पास चार्ज्ड पार्टिकल है ना, कोई भी जो हमारे पास क्या है चार्ज्ड पार्टिकल है, वो अगर घूम रहा है कहीं पे तो वो हमारे पास क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है। ये चीज जो है वो प्रूव कर चुका था। कौन प्रूव कर चुका था? मैक्सवेल जो है वो प्रूव कर चुका था। अब इस मैक्सवेल की थ्योरी से जो है वो रदरफोर्ड के मॉडल के ऊपर जो है वो जब सवाल उठने लगे कि भैया चार्ज पार्टिकल घूमते हुए एनर्जी रेडिएट करता है, तो इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी से घूम रहा है वो रेडिएट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। तो इन अप्रोक्सीमेटली 10 पावर -8 सेकेंड्स इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस। ऐसा क्यों नहीं हो रहा जज साहब, बताओ मेरे को। अब रदरफोर्ड भैया ऐसे खड़ा आराम से मुंह उठा के, भैया इतना मैंने काम करा, दुनिया ने आखिर जो है वो मेरा दोष निकाल ही दिया। भाई दुनिया है भाई, इतने बड़े बड़े सेटअप करे उसने, कहां से वो अल्फा पार्टिकल उस जमाने में जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, गोल्ड की फॉइलें जो है वो खरीद रहा है, इतना महंगा सोना हो गया आज की डेट में। ठीक है, बट स्टिल उसकी कमी थी तो थी भाई, क्या कर सकते हैं उसमें। तो अब इसको यहां से पढ़ लेते हैं हम लोग। द रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटॉमिक ऑर्बिटल इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, क्योंकि मैक्सवेल की थ्योरी हम लोगों के पास क्या बोलती है कि कोई भी जो है सर्कुलर पाथ के अंदर अगर ऑर्बिट में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा, दैट पार्टिकल विल रेडिएट एनर्जी, दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन शुड लूज एनर्जी, और वो जो है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। यही जो चीज मैंने अभी समझाई। सो
इफ देयर दिस वर सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल होने चाहिए और जो है वो नहीं एग्जिस्ट करने चाहिए, और भैया रदरफोर्ड मायूसी से जो है वो मर गया। और ये सारी बातें जो है वो मोस्टली बोहर के मॉडल से जो है वो प्रूव हो रही थी। बोहर ने जो है वो बहुत स्मार्टली इन चीजों को जो है वो डील किया। ऐसे सवालों के जवाब देने में बोहर जो है वो माहिर था। मे भी शायद ये थोड़ा सा विटी नहीं था, या चीजें जो है वो थोड़ी सी कमजोर रहेगी इसके दिमाग के अंदर, फिजिक्स इसको थोड़ी कम समझ में आई, या पता नहीं क्या हुआ यार। ये तो सवाल का आंसर कर सकता था, क्योंकि रदरफोर्ड के स्टूडेंट बोहर ने बहुत ही टेक्निकली इसको आंसर किया। उसने बोला नहीं यार, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये घूम तो रहे हैं लेकिन ये ना अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करते, ठीक है, ये फिक्स्ड एटॉमिक मास पे या डिस्क्रीट एनर्जी ऑर्बिट्स पे मूव कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो इतना मुश्किल था इस सवाल को आंसर करना, बट स्टिल उसने नहीं कर पाया, ठीक है, ताकि उसका स्टूडेंट जो है वो बोहर शायद उसकी वजह से ना कर पाया हो। क्या कह सकते हैं भाई, मारो गोली इसको। तो ये सारा कुछ जो था वो रदरफोर्ड के मॉडल की कहानी थी। मैं ज्यूम कर रहा हूं जी आपको ये सब जो है वो